बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनाने लगी हूँ। पकोड़े एक रवायती और मशहूर देसी स्नैक हैं जो ख़ास तौर पर बारिश के मौसम या शाम की चाय के साथ खाने का अलग ही मज़ा देते हैं। खस्ता, चटपटे और गर्म पकोड़े हर उम्र के अफराद को पसंद आते हैं। इन्हें मुख्तलिफ सब्जियों, चिकन या आलू के साथ तैयार किया जा सकता है। और उसके लिए मैं जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने बेसन ले लिया 1 पाव यानी 250 ग्राम। प्याज मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के ले लिए हैं, उसको मैंने ब्रीक कटिंग कर लिया है। आलू मैंने 2 अदद लिए हैं स्मॉल साइज़ में, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। ऑयल मैंने ले लिया है हस्बे ज़रूरत। पालक मैंने ले लिया है थोड़ी सी और इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। पुदीना मैंने थोड़ा सा ले लिया, इसको भी मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। धनिया मैंने थोड़ा सा लिया, इसको भी मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ब्रीक चॉप कर ली हैं। और पाउडर मसाला में मैंने हल्दी ले लिया आधा चम्मच, अजवाइन मैंने 1 चम्मच, धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच। अब मैंने मिक्सिंग के लिए एक बड़ा बर्तन ले लिया और उसमें सबसे पहले मैं आलू प्याज डाल लेती हूँ। प्याज ज़्यादा इसलिए डालें कि इससे पकोड़े बहुत ही नरम बनते हैं। पालक डाल लेते हैं, पुदीना डाल लेते हैं, धनिया डाल लेते हैं, सब्ज़ मिर्चें डाल लेते हैं, बेसन डाल लेते हैं। पहले थोड़ा बेसन डाल के मिक्स करके देख लेंगे कि और कितनी ज़रूरत है। थोड़ा सा बेसन और डाल लेते हैं। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। पाउडर मसाले मैंने बहुत बेसिक से लिए हैं, आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक, धनिया, पुदीना ये सब अपना पानी छोड़ते हैं। पानी हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे क्योंकि अगर हम साथ ही पानी ऐड कर देंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा और पकोड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेती हूँ और साथ साथ मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेती हूँ। पानी ऐड करने के बाद हम इसको 10 मिनट तक रखेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से प्याज और आलू वगैरह में अब्जॉर्ब हो जाएँ। अब मैं वापस इसको इस बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि मिक्सिंग प्रोसेस ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं इसमें बेसन मैंने कम डाला है क्योंकि अगर बेसन हम ज़्यादा डालेंगे तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। चलिए पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। उसके लिए फ्लेम ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल को हम 5 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं। जब ऑयल फुल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पकोड़ों का मिक्सचर डालेंगे। ऑयल को 5 मिनट तक हमने गर्म कर लिया और इसके गर्म होने की निशानी ये है कि जब मैं मिक्सचर इसमें डालूंगी तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें वो फ्राई होने लग गया है। अब चम्मच की मदद से हम इसमें पकोड़ों का मिक्सचर डालना शुरू करते हैं। आप हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं। अब हमें फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। अब चम्मच की मदद से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब हम इसको पकने देते हैं। हम पकोड़ों की साइड चेंज कर लेते हैं। जब पकोड़े ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है पकोड़े जो है पकना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि पकोड़े लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि पकोड़े अंदर से कच्चे ना रह जाएँ। ये देखें पकोड़े ब्राउन हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी लग रहे हैं। इसी तरह हम सारे पकोड़े तैयार कर लेते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। हम इसको छलनी में इसलिए डाल लेंगे कि इसका ऑयल अच्छे से ड्राई हो जाए। हम इसको 1 सेकंड के लिए इसमें रख लेंगे ताकि ऑयल अच्छे से इससे निचर जाए। हम इसको प्लेट में डाल लेते हैं। ये देखिए हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी देख रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और यमी लग रहे हैं। आप भी इसको बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।